हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप डूइंग वेल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बजट लाइन। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। It is the line which shows all the different combinations of two commodities that a consumer can purchase his given money income and the price of two commodities. Means बजट लाइन दो कमोडिटीज़ के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो एक कंज्यूमर उसकी पर्टिकुलर दी हुई इनकम और कमोडिटीज़ के पर्टिकुलर दी हुई प्राइस पर खरीद सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंज्यूमर की इनकम 100 रुपये है और वो दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है, एप्पल एंड ऑरेंज। अब एप्पल एंड ऑरेंज कमोडिटीज़ को कोई कंज्यूमर 100 रुपये में कंज्यूम करता है तो एम और एन बजट लाइन 100 रुपये की उसकी बजट लाइन को शो करती है। इस बजट लाइन पर कंज्यूमर ए बी सी डी और ई 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन शोज 5 different type of combination that a consumer can consume from his given specified income which is 100 rupees. Hope this is clear to you. Next है शिफ्ट ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। शिफ्ट ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन का मतलब है कि एक कंज्यूमर की जो बजट लाइन दी गई है उसमें किस किस कंडीशंस में चेंज होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। चेंज इन इनकम। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाता है और कमोडिटीज़ का प्राइस जो है सेम रहता है तो कंज्यूमर के बजट लाइन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मान लो एक ए बी इनिशियल बजट लाइन दी गई है। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, राइज हो जाती है, तो उसकी जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी विच इज सी डी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज कर सकेगा, इसीलिए उसकी जो बजट लाइन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। उसके अपोजिट अगर किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो उसकी बजट लाइन स्लिप होकर नीचे एम एन हो जाएगी, क्योंकि अब कंज्यूमर उस इनकम में पहले से कम कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेगा। तो होप दिस इज पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट, किस कंडीशन में बजट लाइन मूव करेगी? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस का मतलब है ऑफ कोमोडिटी। प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ प्राइस इन प्राइस ऑफ कोमोडिटीज़ का मतलब किसी टाइम पीरियड पर कंज्यूमर की इनकम तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो कोमोडिटीज़ वो कंज्यूम करता है उनका प्राइस जो है वो प्रोपोर्शनेट यानी कि एक जैसी रेशियो में चेंज होगा। अगर कोई इनकम एप्पल और ऑरेंज दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है और कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, लेकिन उनके जो कमोडिटीज़ वो कंज्यूम करता है उसके प्राइस में कमी हो जाती है, तो उसकी बजट लाइन जो ऊपर की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम तो इक्वल है 100 रुपये, लेकिन अब 100 रुपये में वो पहले से ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज कर सकेगा, इसीलिए जो उसकी बजट लाइन है वो ऊपर की ओर सरक जाएगी। बजट लाइन के ऊपर की ओर सरकने का कारण क्या है कि कंज्यूमर की जो मॉनेटरी इनकम है वो तो सेम है, लेकिन जो उसकी रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। अब रियल इनकम क्या है? रियल इनकम का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी जो परचेजिंग पावर है उसमें इंक्रीज करता है, क्योंकि जो उसकी कमोडिटीज़ जो कंज्यूम करता है उसके प्राइस में कमी है। इसके अपोजिट अगर कमोडिटी के प्राइस में राइज हो जाता है तो कंज्यूमर पहले से कम कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर पाएगा, इसीलिए उसकी रियल इनकम कम हो जाएगी और बजट लाइन स्लिप होकर नीचे की ओर एम और एन हो जाएगी। होप दिस इज पॉइंट क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज सिचुएशन जब कंज्यूमर की बजट लाइन में चेंज होगा, चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। अब पहले हमने डिस्कस किया था कि दोनों कमोडिटीज़ के प्राइस में चेंज होगा, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि कंज्यूमर की जो कमोडिटीज़ वो कंज्यूम करता है उनमें से सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होगा, तो उस केस में बजट लाइन कैसे मूव करेगी? मान लो
ए बी इनिशियल बजट लाइन है और कंज्यूमर एप्पल और ऑरेंज दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है। अगर एप्पल के प्राइस में कमी होगी तो कंज्यूमर की बजट लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होकर ए सी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा एप्पल्स को कंज्यूम करेगा, इसीलिए उसकी बजट लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होकर बी सी हो जाएगी। 100 रुपये में पहले वो मान लो 10 एप्पल कंज्यूम करता था, लेकिन अब एप्पल के प्राइस में कमी हो गई तो अब वो 12 एप्पल कंज्यूम करेगा, जिससे उसकी जो क्वांटिटी है एप्पल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी और बजट लाइन शिफ्ट होकर ऊपर की ओर मूव होगी। नेक्स्ट है राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स। अगर अब अपोजिट कंडीशन में एप्पल के प्राइस में राइज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है एप्पल का प्राइस, तो क्या होगा? कंज्यूमर के जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होकर नीचे की ओर चली जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो कंज्यूमर 100 रुपये में पहले 10 एप्पल परचेज करता था, लेकिन अब वो कम एप्पल परचेज कर पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम जो स्पेसिफाई है वो दी गई है एक पीरियड पर, उसकी इनकम जो कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए उसकी बजट लाइन ए बी से शिफ्ट होकर ए सी हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर एप्पल का प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन ऑरेंजेस के प्राइस में चेंज होगा। अगर ऑरेंज के प्राइस मान लो फॉल हो गए तो जैसा कि पहले डिस्कस किया था, बजट लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ए भी इनिशियल बजट लाइन है, अगर ऑरेंज के प्राइस में चेंज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा ऑरेंज के प्राइस में, तो बजट लाइन शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी, जो कि बी सी हो जाएगी। तो इस तरीके से चेंज होगा अगर किसी बजट लाइन में अगर किसी कमोडिटीज़ के एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होगा। उसके अपोजिट कंडीशन में अगर किसी कमोडिटीज़ के प्राइस में इंक्रीज होगा, राइज होगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बजट लाइन पर? ए बी जो इनिशियल बजट लाइन है और ए सी क्या है? बाद वाली बजट लाइन है, जो कि स्लिप होकर नीचे की ओर चली गई है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑरेंज के प्राइस में इंक्रीज हो गया, अब कंज्यूमर ए बी जो कि पहले वो कंज्यूम करता था उससे कम कंज्यूम कर पाएगा, इसीलिए जो बजट लाइन में मूव होकर ए सी हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक कि एक कंज्यूमर की बजट लाइन क्या होती है और उसमें चेंज होने के क्या क्या रीज़न है, और कंज्यूमर के बजट लाइन किस किस तरीके से मूव कर सकती है। होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट वीडियो एंड द concept, you can ask down below the comment section. If you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification about the Commerce Institute. Thank you for watching the video.